बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। डियर कुलीग्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि 9th क्लास का कोर्स जो है वो चेंज हो गया था। इसमें उर्दू का कोर्स भी शामिल था। यकीनन सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो थे जिसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात ये चेंज हुए थे, और इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स जो हैं वो भी चेंज हुए थे। तो उसका पैटर्न जो है वो आने शुरू हो गए। ये देखें, न्यू उर्दू है और इसका पेपर पैटर्न जो है वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि न्यू नहम उर्दू पैटर्न, 2 सवाल का पैटर्न तब्दील हुआ है। सिर्फ पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि 2 क्वेश्चन जो है वो उनका पेपर पैटर्न में 2 क्वेश्चन जो है उनका पैटर्न चेंज हुआ। सबसे पहला उसमें क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें सियाको सबाक भी पूछा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पेपर ऑफ उर्दू। नया उर्दू जो है 9th क्लास का, उसके हवाले से पेपर पैटर्न में जो चेंज आई है वो ये है कि सवाल नंबर 3 जो है उसमें सियाको सबाक भी पूछा जाएगा। अब हम इसके बाद जो चेंज आई है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अब नज्म का मरकजी ख्याल पूछा जाएगा, खुलासा शामिल नहीं होगा। ये 2 चेंजेस आई हैं कि नज्म का मरकजी ख्याल पूछा जाएगा जबकि खुलासा उसमें शामिल नहीं होगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 1 में क्या होगा। मरूजी हिस्से का वक्त 20 मिनट होगा, जिसमें 15 सवाल 15 नंबर के होंगे। तमाम सवालात हल करने होंगे, यानी कि 20 मिनट का पेपर होगा जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और आपने सारे के सारे करने होंगे। ये एमसीक्यूज टाइप होता है। हर सवाल 1 नंबर का होगा, जिसमें कौन कौन से शामिल होंगे देखें, मुतजाद अल्फाज हैं, मुतरादिफ हैं, वाहिद जमा हैं और मुजक्कर मोनस हैं। ये इसमें शामिल होंगे। ये होगा 15 नंबर का। उसके बाद आपका रह जाता है 60 मार्क्स का। उसका टाइम क्या होगा आपके पास, यानी सब्जेक्टिव का, वो 2 आवर्स और 10 मिनट्स होगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। हिस्सा नज़्म व गज़ल पर मुश्तमिल होगा। 3 अशआर हिस्सा नज़म और 2 गज़ल में से होंगे, यानी जो हिस्सा नज़म है उसमें से 3 शेर होंगे, जो हिस्सा गज़ल है उसमें से 2 शेर होंगे। इस तरह हर जो है वो 2 नंबर का होगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इक्तसाबात की तशरीह, नीज़ तशरीह से पहले हवाला मतन, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और सियाको सबाक भी लिखना होगा। ये देखें, ये इसमें एडिशन है। मैं फिर बता दूं, इक्तसाबात की तशरीह, नीज़ तशरीह से पहले हवाला मतन, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और सियाको सबाक लिखना होगा। ये होगा 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 है मुख्तसर जवाबात हैं, कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनके आपने जवाबात देने होंगे। सवाल नंबर 5 है सबक का खुलासा होगा, ये आपने लिखना है। ये 5 नंबर का है। और उसके बाद सवाल नंबर 6 है नज़म का मरकजी ख्याल और शायर का नाम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जो है वो चेंज आई है, वो क्या है, इसमें पहले खुलासा भी पूछ लेते थे लेकिन अब मरकजी ख्याल होगा, शायर का नाम तो लिखना ही है। सवाल नंबर 7 है खत या दरखास्त दोनों में से एक लिखना होगा, ये 10 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कहानी है या फिर मुकालमा लिखना है, ये 5 नंबर का होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 और आखिरी क्वेश्चन जो है वो फिक्रों की दुरुस्तगी का है या तकमील का है, ये 5 नंबर का होगा। मैं एंड पे आपको फिर बताता जा लूँ कि 2 क्वेश्चन जो है उसमें मेन चेंजेस हुई हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपने खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखने होते थे, हवाला मतन लिखना होता था, यानी जो पैराग्राफ दिया होता था उसकी तशरीह करनी थी, लेकिन अब साथ सियाको सबाक भी करना होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चेंज आई है कि मरकजी ख्याल सिर्फ नज्म का पूछा जाएगा जबकि खुलासा नहीं पूछा जाएगा। ये उर्दू का नया पैटर्न था। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।